हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 13 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उन मॉक टेस्टों को करिए और देखिए कि आपके कितने नंबर आते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पहली बार चैनल को देख रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या सोने का? तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल जनित रोग है? चेचक है, मलेरिया है, हैजा है या तपेदिक है? तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो जल जनित रोग है हैजा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना है? शलजम है, अदरक है, गाजर है या शकरकंद है? तना कौन सा है जिसका हम तना खाते हैं? तो थर्ड का ऑप्शन है बी पार्ट, अदरक जो है तना है। और ये सब आप जानते होंगे, ये सब जो है जड़ है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, और बहुत बार पूछा जा चुका है, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है, फल में पाई जाती है, बीज में पाई जाती है या छाल में पाई जाती है? तो जो कुनैन है वो सिनकोना पादप की छाल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? छाल में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लौंग है तने की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, पत्तियां हैं या सूखे फल है? तो बताइए लौंग क्या है। तो लौंग जो है वो सूखे फल है ना। सूखे फल होते हैं, आपने देखे भी होंगे, ऊपर डंडी सी लगी होती है, उसमें जो पत्ती टाइप होती है वो फल का रूप ही होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापक्रम है, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य का जो तापमान है वो निश्चित है, वो कोई घटता बढ़ता नहीं है। और उसको अगर आप कह लिए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। ये कोई घटता बढ़ता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के आंतरिक अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? मतलब जो विषय दिए हैं उसके अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय बना सकती है, संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल बना सकती है या क्षेत्रीय परिषदें बना सकती हैं? तो बताइए इसका और आंसर क्या होगा। तो संसद बना सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91वां संशोधन, 92वें संशोधन, 90 संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एट्थ का ऑप्शन सही है 91वें संशोधन, मतलब 8 का ए पार्ट। 91वें संशोधन जो कि 2003 में हुआ है। ठीक है। और अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? जो हम लोग वोट देते हैं वो अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? सामाजिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो आप बताइए कि जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वो हमारा वैधानिक अधिकार है। मतलब भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक या फिर मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर निष्कर्ष स्वरूप निर्णय देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मतदान का अधिकार सांवैधानिक अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई, इसलिए मताधिकार एक सांवैधिक अधिकार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संसद में शून्य काल का समय, अब शून्य काल का समय कब से होता है? सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक या दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक? तो बताइए कि संसद में शून्य काल का समय कब से होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक शून्य काल का समय होता है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल की जब समाप्ति हो जाती है और संसद में नियमित सूचीबद्ध कार्रवाइयों के प्रारंभ होने के बीच के समय को शून्य काल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और दोपहर 12 बजे से इसे जो है 1 बजे तक रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ठीक है। कौन सा निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन आपके हैं बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन।
तो इसका आंसर सही है, जो बोध गया है वो निरंजना नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया है? पिनाकी चंद्र घोष को, संजय मिश्रा को, अतुल माहेश्वरी को या अरविंद बोबड़े को? बताइए ऑप्शन इसका क्या सही है। तो इसका सही है, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया। ठीक। अगला प्रश्न, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आसफ अली, बलदेव सिंह, अबुल कलाम आजाद या जॉन मथाई? तो आपको पता ही होगा कि जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है मक्का सऊदी अरब में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो बताइए किससे गांधी जी नहीं जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक? तो आप जानते हैं कि लाल, बाल और पाल, तो फिर ऑप्शन कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो 15 का ऑप्शन जो है उसी पार्ट नहीं है, क्योंकि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्रपाल ये थे और राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो आपको पता होगा कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष की है, मालवादिका मित्र कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है या सौंदरानंद जो है अश्वघोष की है? कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो ये जो कर्पूर मंजरी है वो हर्ष की नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। जबकि ये जो कर्पूर मंजरी है वो गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर की है। ये किसकी है? राजशेखर की है। ठीक है, ना कि हर्ष की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभू जी के नेतृत्व में, राजा राम के नेतृत्व में, जीजाबाई के नेतृत्व में या ताराबाई के नेतृत्व में? तो बताइए किसके नेतृत्व में था? ताराबाई के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की, दिल्ली कॉलेज की, मेयो कॉलेज की या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की? तो सबसे पहले स्थापित हुई है हिंदू कॉलेज। ठीक है, जो कि राजा राम मोहन राय शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और 1817 में, ठीक है, इन्होंने डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में प्रसिद्ध, एक कहां पर बोला गया है? कलकत्ता में प्रसिद्ध जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना हुई। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इधर झील दी हुई है और ये झील कहां पर स्थित है? तो ये बताना है आपको। सुमेलित है, ठीक, सही कौन सी है? लोनार मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकिट केरल में? तो बताइए कौन सी सुमेलित है? तो 20 का ऑप्शन सी, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? क्या कहलाती है? जैविक मरुस्थल। यमुना, पेरियार, दामोदर और महानदी? तो सबको पता है कि दामोदर नदी जो है वो क्या कहलाती है? इसमें इतना प्रदूषण है इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, मुंबई हाई से या तमिलनाडु तट से? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है मुंबई हाई के तट से जो है ज्यादातर गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ाई, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? तो बताइए कौन सी है? अनामुड़ाई। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें और खनिज? ऐसा कौन सा जो है कोई एक को छोड़कर सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये जो सड़कें हैं ये छोड़कर और सभी चीजें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के या सांस्कृतिक प्रदूषण के? तो सबको पता है कि चिपको आंदोलन जो था वो वन के काटने से जो है था और ये चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इसके सक्रिय कार्यकर्ता थे
और जो कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु भी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो बताइए किसको दिया जाता है? तो इको मार्ग जो होता है प्रमाण पत्र भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन सी पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा? तो इसका ऑप्शन सही है जल विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो ये है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय मतलब जो पृथ्वी की धारण करने की क्षमता है उसके आधार पर। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? बताइए ऑप्शन, 15%, 17.5%, 20% या 22.5%? तो 30 का ऑप्शन बी पार्ट 17.5%। ठीक है, अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस वर्ष दिया गया? 1913 में, 1920 में, 1922 में या 1936 में? तो बताइए कब दिया गया इनको? 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने या हरिश्चंद्र ने? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इन्होंने आनंद मंड में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है वो सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, बारदोली कूच में या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो सबसे ज्यादा किसमें मानी जाती है? आपको पता भी होगा कि जो नमक का सत्याग्रह है, इस नमक के सत्याग्रह में इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा मांगी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या मारवाड़ा में? बताइए कहां पर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है मालवार में। ठीक है, जो मालाबार तक जिसे कहते हैं वहां पर। अगला प्रश्न, सूचकांक रेजिडेक्स क्या है? शेयर कीमत से संबंधित है, म्यूचुअल फंड कीमत से संबंधित है, कीमत सूचकांक से संबंधित है या भूमि कीमत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है भूमि कीमत से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, नोएडा में, बंगलुरु में या हैदराबाद में? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही है? तो इसका ऑप्शन सही है नोएडा में। इसके बाद अगला प्रश्न कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1958 में, 1955 में, 1952 में और 1951 में? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 1952 में सही। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक 24 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर या 23 नवंबर? तो इसको मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने, एम वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी या डॉक्टर एस जयशंकर? बताइए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने में जो तकनीकी प्रयुक्त की गई है वह है फ्रांस की, रूस की, ब्रिटेन की या स्वदेशी है? बताइए। तो वो स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस वर्ष इस दिवस को किस मनाने की घोषणा की थी? 2015, 2017, 2013 या 2010 में? तो बताइए कब मनाने की घोषणा की थी? तो 2015 में। ठीक है, अगला कि 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? 20 नवंबर को, 15 नवंबर को, 21 नवंबर को या 19 नवंबर?
तो बताइए कब की गई? तो इसका ऑप्शन डी पार्ट है 19 नवंबर 2020। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की नेवी द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? चीन, रूस, अमेरिका या भारत? तो इसका ऑप्शन सही है अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है जो रीजनिंग के है, जैसे पीलिया से यकृत को प्रभावित होता है, तो इसी प्रकार से डायलिसिस गुर्दे, ददौरा त्वचा, कल्पना मस्तिष्क, वैलेंटाइन हृदय। बताइए आप। तो 44 का बी पार्ट सही है, ददौरे से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को कक्षा से बाहर जाने के लिए और परामर्शदाता के पास जाने के लिए कहते हैं, उनका विरोध करते हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आपको सीधी सी बात है कि अपने विद्यार्थियों से बात करेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से जो विषम हो, तलवार, भाला, बंदूक और कटार, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बंदूक। ठीक है, बंदूक गोली निकलती है, जबकि हाथ से पकड़ के करे जाते हैं, और बंदूक जो है चला दी जाती है, या यंत्र भी है एक तरीके का। इसके बाद, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? बताइए, आने वाला कल क्या होगा? 12 नवंबर 2014 मंगलवार, 12 नवंबर 2014 बृहस्पतिवार, 13 नवंबर 2014 बुधवार, या 12 नवंबर 2014 बुधवार? बताइए। तो सीधी सी बात है, 12 नवंबर 2014 क्या हो जाएगा? बुधवार। अगला प्रश्न है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती है, मतलब एक दूसरे पर आरोपित हो जाती है? बहुत बार पूछा गया है, 23 बार, 21 बार, 24 बार, 22 बार। तो इसका ऑप्शन सही है, 22 बार जो है वो एक दूसरे को ढक लेती है। इसके बाद, किसी विशिष्ट कूट में टीचर को अगर इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए कि चिल्ड्रन को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो आप ये समझ सकते हो कि टीचर के लिए कोडिंग डिकोडिंग में ये क्या हो रहा है कि लगभग टी से अगर जा रहे हो तो प्लस 2 हो रहा है, ई से आप जा रहे हो तो भी +2 हो रहा है। तो इसी तरीके से आप सी पे जाओगे +2, सब में +2 बनाना है। तो चिल्ड्रन का अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? EJKNF। ठीक है, EJKNF, तो इसमें भी है। इसके बाद TGP, तो TGP, तो बी ऑप्शन सही है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि 22 फरवरी 2021 को DRDO ने कहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को के 2 सफल परीक्षण किए हैं? चांदीपुर, जैसलमेर, कोचीन या अंडमान निकोबार? तो बताइए कहां से किए हैं? तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, चांदीपुर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 50 प्रश्न कर लिए। आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए, और आप जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि अब पेपर जल्द से जल्द होना शुरू हो जाएंगे। जुलाई या अगस्त से निश्चित रूप से पेपर होंगे, और जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का है, ये तो बिल्कुल 5 से 10 दिन का ही समय मिलेगा, केवल डेट आएगी कि इस दिन एग्जाम होगा। तो मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूँ, पढ़ते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए।